जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सबके लिए लगातार वीवीआई क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से अपलोड हो रहा है। फ्रेमवर्क का भी अपलोड हुआ था और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, अर्थात एग्ज़ाम के बाद आप लोगों ने आके कमेंट के थ्रू बताए। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे हैं पर्सनली, सर मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं था लेकिन आपका वीडियो मुझे बहुत मदद किया, मेरा कोई उम्मीद नहीं था जो अच्छा एग्ज़ाम होगा, फिर भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ। तो यह जो आप लोगों का फीडबैक था, यह हमें लगातार वीडियो अपलोड करने के लिए, आप लोगों के लिए नोट्स बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। और मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 में ही नहीं, पार्ट 3 में भी आप लोगों को ऐसे ही मदद करता रहूँगा। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत मदद मिलेगा। इसलिए सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें अगर अच्छा लगे तो, और अपने फ्रेंड्स से अधिक शेयर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका मैसेज देख लूँगा। हो सकता है एट ए टाइम रिप्लाई ना कर सकूं क्योंकि व्यस्तता थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, सबको रिप्लाई दिया हूं। तो ओवरऑल बात कहें तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए चैनल है और बहुत ही हेल्पफुल है, जुड़ जाइए। अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो क्वेश्चन है, समामेलन के पूर्व एवं पश्चात का लाभ अथवा हानि क्या है, इसकी गणना क्यों की जाती है और इसकी गणना कैसे की जाती है। देखिए, समामेलन जो चैप्टर है ना, ये प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से भी बहुत हेल्पफुल है और थ्योरी भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली है क्या, समामेलन क्या होता है तो ये आप समझ लीजिए, और इसके पूर्व का लाभ और पश्चात का लाभ क्या होता है। तो कोई चालू उपक्रम को कोई व्यक्ति खरीदता है, यानी कि व्यवसाय रनिंग में है और उसको कोई खरीदता है, तो जिस डेट वो खरीदता है उसी डेट उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। जिस डेट में खरीदता है उसके कुछ दिनों के बाद उनको प्रमाण पत्र मिलता है। तो ये जो परचेज डेट हुआ और प्रमाण पत्र इशू का डेट हुआ, इसके बीच में जो जगह है ना, इसमें व्यवसाय बंद नहीं होता है, व्यवसाय चलता ही रहता है। ठीक है, और जब सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद ही व्यवसाय चालू होता है। तो जिस डेट पे सर्टिफिकेट मिलता है उस डेट से पहले के लाभ को समामेलन के पूर्व का लाभ कहा जाता है और इसके बाद के लाभ को समामेलन के पश्चात का लाभ कहा जाता है। अगर सिंपल सा वर्ड में देखें तो इस बात को आप लोग समझ जाएंगे तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। लाइव मैं आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ, 7:30 से क्लास होता है, और वीडियो में क्या होता है तो जो चीज़ आप एक बार मिस कर लेते हैं ना, दोबारा भी उसको पीछे करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, आप सोते हुए भी सुन सकते हैं, खाते हुए भी सुन सकते हैं। तो जब एक दो बार किसी क्वेश्चन को आप सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में एक परमानेंट मेमोरी बनेगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए गेस में क्या लिखा हुआ है तो पहले मैं अपने भाषा में समझा दिया हूँ, फिर गेस में जो दिया हुआ है वो बता देता हूँ ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। एक कंपनी समामेलन अथवा पंजीयन के बाद ही वैधानिक अस्तित्व ग्रहण करता है। आप लोग देखते होंगे, जो एक मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, कोई बाइक बेचता है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी बेचता है। ठीक है, तो गाड़ी अगर हमने आज परचेज कर लिया तो हैंड ओवर तो मुझे आज कर देता है गाड़ी का मालिक, लेकिन जिसके नाम से वो गाड़ी होता है ना, वो ट्रांसफ़र उसी दिन नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र होने में समय लग जाता है। तो जिस दिन गाड़ी का मालिकाना हस्तांतरित होता है उस दिन उस गाड़ी का वो वैधानिक स्वामी होता है, उससे पहले वो वैधानिक स्वामी नहीं होता है। बस लोग अपने सेफ्टी के लिए विक्रेता क्या करते हैं तो एक पेज पे पेपर पे लिखवा लेते हैं जो मैंने आज इतने नंबर की गाड़ी को फलाने व्यक्ति के हाथों बेच दिया, बस सुरक्षा के लिए। ठीक है, यही बात है। वैधानिक अस्तित्व कब ग्रहण करता है, समामेलन या पंजीयन के बाद। परंतु ऐसा देखा जाता है कि समामेलन अथवा व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व ही किसी चालू या विद्यमान व्यवसाय के उपक्रम खरीद लेता है और समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही, यानी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, व्यवसाय को चालू रखता है। साधारणतया क्रय की तिथि वह होती है जिस दिन विक्रेता के व्यवसाय का अंतिम आर्थिक चिट्ठा बनाया गया होता है। व्यापार क्रय करने की तिथि से समामेलन की तिथि से पूर्व तक के लाभ या हानि को समामेलन से पूर्व का लाभ या हानि कहते हैं, और बाद के लाभ या हानि को
समामेलन के पश्चात या बाद के लाभ हानि कहा जाता है। एक उदाहरण यहाँ पे समझाया गया जो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। जो परचेज कर रहा है वो 1 जनवरी 2013 को और सर्टिफिकेट उन्हें मिल रहा है 1 मई 2013 को। तो 1 जनवरी और 1 मई के बीच में आप सोचिए कौन कौन महीना होगा। जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 माह, और बाद वाला तो 8 माह होगा क्योंकि 12 माह का साल होता है। आप 4 को घटाइए 8 माह। तो देखिए समावेलन से पूर्व हो गया 4 माह और पश्चात हो गया 8 माह। टाइम रेशियो भी आप ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पे टाइम रेशियो होगा 4:8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1:2 इसका समय अनुपात हो गया। बहुत सारे एक्सपेंसेस को टाइम रेशियो में विभाजन करना पड़ता है और यही टाइम रेशियो का आधार हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। अगर 1 अप्रैल 2013 को क्रय किया गया और समामेलन का सर्टिफिकेट 1 जुलाई को मिल रहा है, तो अप्रैल, मई, जून 3 माह इधर हो गया और रिमेनिंग मंथ जो होगा वो 9 मंथ होगा। तो इसका जो टाइम रेशियो निकलेगा वो 3:9 होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 1:3 स्टैंडर्ड रेशियो में आ गया। ठीक है, तो समामेलन के पूर्व का लाभ हानि और पश्चात का। अब मुझे नहीं लगता है किसी को कोई डाउट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट में या आप जैसे आपको अच्छा लगे आप हमें बताइए। समामेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभ या हानि निकालने की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए सबसे पहले तो शुद्ध लाभ या हानि का ज्ञान होना। पहले समामेलन के पूर्व कितना लाभ हुआ और समामेलन के पश्चात कितना लाभ हुआ, इन बातों को जानकारी के लिए ये निकाला जाता है। उसके बाद शुद्ध लाभ का प्रयोग का ज्ञान, यानी कि दोनों अवधियों का लाभ या हानि अलग अलग निकालना इसलिए भी आवश्यक होता है कि समामेलन के पूर्व वाले लाभ पूंजीगत लाभ होते हैं। ये पॉइंट देख लीजिए। समामेलन के पूर्व वाले लाभ जो होते हैं वो पूंजीगत लाभ होते हैं जिनका उपयोग लाभांश हेतु नहीं किया जा सकता है। समामेलन के पूर्व के लाभ होते हैं पूंजीगत, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, और उसका उपयोग लाभांश हेतु किया जा सकता है तो नहीं। समामेलन के पूर्व के लाभ का प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, यानी कि पूंजीगत हानि को अपलिखित करने के लिए, व्यापार में ख्याति के मूल्य को कम करने या समाप्त करने के लिए, ठीक है, गुडविल राइट ऑफ करने के लिए, शेष बची राशि को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर शुद्ध हानि का प्रयोग क्या कहाँ कहाँ होता है? तो यदि संस्था की पुस्तकों में ख्याति विद्यमान हो तो हानि की रकम को ख्याति के मूल्य में जोड़ दिया जाएगा। इससे ख्याति की राशि बढ़ जाएगी और शुद्ध लाभ अपलिखित हो जाएगा। यदि ख्याति खाता न हो तो हानि की रकम से ख्याति खाता खोल दिया जाना चाहिए। तो ऐसे ही करके आप उपयोग कर सकते हैं। फिर देखिए समामेलन के पूर्व व पश्चात लाभ या हानि की प्रकृति एवं उपयोगिता को अगर देखेंगे तो समामेलन के पूर्व का लाभ, समामेलन के पूर्व के लाभ के साथ निम्न बात होता है। पहला, पूंजीगत लाभ। समामेलन के पूर्व अर्जित लाभ या आयगत लाभ नहीं होते बल्कि पूंजीगत लाभ होते हैं। समामेलन के पूर्व अर्जित लाभ जो होते हैं वो पूंजीगत प्रकृति के होते हैं। सम्मेलन के पूर्व का लाभ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये आपको पता चल गया होगा, ये सब है। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार आप। ये लाभ हानि का निर्धारण कैसे किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो जो उस अवधि में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है, शुद्ध सकल लाभ या सकल हानि जो होता है ना, उसको बिक्री अनुपात में सेल्स रेशियो में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। सेल्स रेशियो में बांट दिया जाता है प्री और पोस्ट का लाभ हानि, और उसमें से व्यय को घटा दिया जाता है। तो व्यय का जो प्रकार होता है वो कई प्रकार का होता है, इसलिए कुछ ऐसे व्यय जो बिक्री से रिलेटेड होते हैं उसको सेल्स रेशियो में बांट दिया जाता है। कुछ समय से यानी कि फिक्स्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो अस्थाई व्यय होते हैं, उन्हें टाइम रेशियो में बांटा जाता है। और टाइम रेशियो आपको मैंने निकालना पहले ही सिखा दिया है। बिक्री रेशियो जो होता है ना, तो टोटल जो सेल्स दिया होगा ना, उसको आप देखिए जो प्री में यानी कि समामेलन से पहले का बिक्री क्या है और समामेलन के बाद का बिक्री क्या है, दोनों बिक्री का आप रेशियो निकाल लीजिए। इन्हें ही हम बोलते हैं सेल्स रेशियो। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें बिक्री अनुपात में बांटा जाता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें समय अनुपात में बांटा जाता है। तो लाभ में से व्यय को बांटकर बिक्री या समय, कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिन्हें अस्थाई तौर पे ट्रांसफर किया जाता है, या तो प्री में या तो
पोस्ट में। तो उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट में से ग्रॉस ये एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको घटा के जो आता है वो फाइनली प्रॉफिट या लॉस होता है। तो इसी प्रकार से हम लाभ हानि का भी निर्धारण करते हैं और यही होता है समय बैलेंस से पूर्व व पश्चात की लाभ हानि। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा, लाइव क्लास भी है, तो आप लोगों के लिए लगातार इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड हो रहा है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।